वालेकुम व्यूवर्स, एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़िबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक बहुत अच्छी बात के साथ करूंगी और वो ये है कि अगर आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हो तो आप किसी भी नेमत से महरूम नहीं रहते हो। यानी कि अगर आपको पैसा मिला है और आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजते हैं। अगर कोई बहुत अजीज़ चीज़ आपके पास है, जैसे कहा जाता है कि अगर आप अजीज़ चीज़ बांटने लग जाते हो, जो चीज़ आपको अजीज़ है उसमें इजाफा होता जाता है। इस तरह ही अगर आप शुक्र भी अदा करते जाते हो तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद नवाजते जाते हैं। आपके पैसे में, आपके प्यार में, आपकी चीज़ों में बरकत आ जाती है और अल्लाह पाक भी खुश होते हैं शुक्र अदा करने पे। तो जैसा भी हाल हो, अक्सर हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो उसका तो हम शुक्र अदा करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें चीज़ें नहीं भी मिलती, हमें तब भी अल्लाह पाक का शुक्र और सब्र से काम लेना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। आज हम स्पेशली इस शो में यहाँ पर अमाना मॉल के बाहर हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे, बच्चों से भी पूछेंगे कि उनको क्या सिखाया गया है उनके पेरेंट्स ने अभी तक, कि किस तरह से आपको चीज़ों पर शुक्र अदा करना है, किस तरह से आपको सब्र करना है और क्या बच्चों को इस टर्म का पता भी है कि नहीं है, तो इससे वाकिफ़ भी हैं बच्चे कि नहीं। इसके अलावा बच्चों से टंग ट्विस्टर्स करवाएंगे, बड़ों से हम कुछ खाने वाने की रेसिपीज़ पूछेंगे, जो यंगस्टर्स होंगे उनसे गाने सुने जाएंगे, बच्चों से पहेलियाँ और पोइम्स वगैरह पूछी जाएंगी। तो ये शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये लाहौर है, ये लाहौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी अहमद नाम है मेरा। कहाँ से आए हो? मैं तो पेशावर से आया हूँ। पेशावर से आए हो। पेशावर में और लाहौर में क्या डिफरेंस है? पेशावर पसंद है कि लाहौर? वैसे तो हर सिटी का अपना मुख्तलिफ जो है मतलब एक एरिया है और मतलब ज़्यादातर तो यहाँ पर मतलब हर सिटीज़ के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन पेशावर में तो सिर्फ पठान रहते हैं का वो एक ही कबीले वाले रहते हैं। यहाँ पर तो मल्टीपल जो है ना लोग रहते हैं, बस ये डिफरेंस होता है। पेशावर के लोगों की ख़ास बात क्या है? पेशावर के लोगों की ख़ास बात ये होती है कि वहाँ पर जो पेशावर वाले ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर मेहमान नवाज होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि पठान जो हैं बहुत जो है वो मेहमानों की केयर करते हैं। यहाँ पर वो मतलब माहौल नहीं देखा, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं है, हम तो मेहमानों की बड़ा मतलब ख्याल करते हैं, ये होता है। पूछता नहीं मतलब यहाँ पर मतलब वो रिवायती या मतलब कल्चर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है ना एक मतलब अपनी एक कल्चर है, मतलब और कुछ नहीं है। चलो फिर अब आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ। टंग ट्विस्टर ये है, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने रिपीट करना है, ठीक है? करेला कड़वा कड़वा पान, बोल के दिखाओ। करेला कड़वा कड़वा पान, 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 करेला कड़वा पठाला कड़वा। ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, पहेली है, दिमाग काम करता है आपका? जी जी बिल्कुल कितना? करता है, बहुत सारा काम करता बहुत है। सारा। चले फिर क्वेश्चन है, पहेली है, वो ये है, वो कौन सी चीज़ है जो अंधेरे में तो नज़र आ जाती है लेकिन वो रोशनी में नहीं नज़र आती? अंधेरे में चीज़ नज़र आती है और रोशनी में नहीं आती, तो वो अंधेरा ही होता है। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। आपसे एक क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का है, वो ये है कि सबसे छोटी कम मुद्दत मुलाजमत बतौर सदर किसने की है पाकिस्तान में अभी तक? सबसे कम जो मुद्दत मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान में किसने की है? बतौर सदर पाकिस्तान किसने की? मतलब आप ये बता थोड़ा सा हिंट दें कि मतलब ये कौन सी सेंचुरी का मतलब बात कर रहे हैं? ना सेंचुरी कितना का वक्त हुआ है पाकिस्तान को बने, कौन सी सदी की मतलब इसी सदी की बात है। मुझे आप थोड़ा बता दें कि मतलब किस साल मतलब पाकिस्तान का कह रही हैं? पाकिस्तान में एज ए सदर के तौर पे सबसे छोटा वक्त किसने गुजारा है? सदर सबसे जो मतलब सदर में वक्त गुजारा है वो मेरे ख्याल में सियासत में लोगों से बातें सुन लो, इतनी लंबी बातें करेंगे, है ना? सियासत में क्या है तो जाहिर सी बात है वो एक मतलब रियलिटी होती है ना। आप जाहिर सी बात है वो जो हम सियासत, जाहिर सी बात है बहुत बोलते हैं, तो वो ये है कि पॉलिसी जाहिर सी बात है हमारे जाहिर सी बात की फिर से और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और पाकिस्तान का जो आइन है वो हमें प्रोवाइड नहीं हो रहा है ना, इसीलिए तो हम पॉलिटिक्स के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए आपको सदर का ही नहीं पता ना, इसलिए तो यही तो मसला है कि आपको सदर तक का नहीं पता। चलें फिर आप गाना सुना।
लार शपी खवर दखमिस्तूर माल दरोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलोना द्रे सलोर मार दरोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलोना द्रे सलोर मार दरोड़ा लार शपी खवर दखमिस्तूर माल दरोड़ा ताज़ा ताज़ा गुलोना द्रे सलोर मार दरोड़ा। बस इतना आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान, आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ। पहेली ये है, वो कौन सी चीज़ है जो अंधेरे में नज़र आती है और रोशनी में नहीं? अंधेरे में नजर आती? अंधेरा। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। थैंक यू। आंसर यकीन नहीं आ रहा, बस अंधेरे में तो अंधेरे ही नजर आ सकता और तो अपना यकीन नहीं आ रहा कि मेरा इतना दिमाग है ना? कसलिम मैडम अंधेरे में चीज़ आती है तो फिर अंधेरे ही छोटी छोटी खुशियाँ, कितने खुश हुए ना ये कि इन्हें आंसर आ गया है। आपसे मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी पूछ लेती हूँ, और वो ये है कि सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान किसने की थी? सबसे पहले मतलब अभी तक जितने भी सदर गए हैं उनमें से क्या कह रहे हैं? सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत किसकी थी? परवेज़ मुशर्रफ। नहीं, परवेज़ मुशर्रफ सबसे छोटी उन्होंने की। सदर, एज अ सदर। सदर थे ना परवेज़ मुशर्रफ, पहले सदर ही। लेकिन इन्हें छोटी नहीं। अच्छा, कोई ऑप्शंस? चले, इसका नहीं आता। चलें फिर आप क्या शेयर करें? मैं सिंगिंग करता हूँ, वैसे मैं सॉन्ग भी सुना दूंगा, और जो आजकल इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं इसमें जो महंगाई के ख़िलाफ़ सॉन्ग है, गरीबों के लिए सॉन्ग बनाया हुआ है। तो जो आपने खुद लिखा है? मैं खुद ही लिखता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फ़नी सॉन्ग हो गए, वर्ल्ड कप सॉन्ग हो गए, किसी के नाम शेर बना लेना, ये इस तरह के सॉन्ग होते हैं, मैं खुद ही करता होता हूँ। चलिए फिर आप शेयर कीजिए, सामने देखिए। हो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको है पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है संवारा, जहाँ को तो रब का है, हमें तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, बस तेरा साथ हो, तेरे कहने से कर जाएंगे हम मर जाएंगे, हो मेरे यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम हम संवर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरहाद। कहाँ से आए आप? पेशावर वाली साइड, सवात वाली। सवात वाली साइड से आए। पेशावर के लोग ज़्यादा अच्छे हैं कि लाहौर के? बेसिकली बात है, हमें तो अपने पेशावर वाले लोग अच्छे लगते हैं। पेशावर वाले लोग अच्छे लगते हैं, क्यों? बस वो मेन मसला ये कि वो मेहमान नवाजी ज़्यादा है उसमें, मतलब मसला तो नहीं, अच्छी बात है। हाँ ये बस मतलब। अच्छा, आप गाना सुनाओगे? क्या गाना सुनाओगे? कोई आप बताइए, पुश्तो वाला सुना। हाँ हाँ सुनाइए, सामने देख के सुनाइए। यो सूदानी लवंगरा तपजाम की वाचवा, कुलिय दखपल रंगरा तपजान की वाचवा, यो सूदानी लवंगरा तपजाम की वाचवा, कुलिय दखपल रंगरा तपजाम की वाचवा। तो मैं आपसे एक टंग टेस्ट करवाऊंगी, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनका आपने रिपीट करना है, ठीक है? अल्फाज हैं करेला कड़वा कड़वा पान। करेला कड़वा कड़वा पान, करेला कड़वा कड़वा नहीं कड़वा। करेला कड़वा कड़वा पान, 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 करेला कड़वा कड़वा पान। आपको कोई शेर आता है? शेर? शेर पुश्तो वाला? पुश्तो वाला? पुश्तो वाला से नहीं, उर्दू में कोई शेर नहीं आता आपको? लाहौर में कितना टाइम हुआ है, उर्दू नहीं बोलते आप? बस हमें तकरीबन एक हफ्ता हो गई क्या हमारे यहाँ। कोई शेर नहीं आता? हाँ शेर तो बहुत आते हैं, लेकिन मतलब पुश्तो वाला ज़्यादा आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानिया। आपका नाम? कमर सुहेल। इसरा सुहेल। तीनों बहन भाई हो? नहीं। कज़न्स हो? ओके। आप मुझे बताओ कि कज़न्स में भी अक्सर लड़ाई हो जाती है, तो आपकी लड़ाई हुई है कभी? हाँ। कभी कभार। किस बात पर? किस बात पर? ज़्यादा किसी बात पे नहीं होती ज़्यादा, वैसे मैं इनको तंग कर देता हूँ और ये मुझे मतलब। आप तीनों से एक पहेली पूछती हूँ, देखते हैं कि आप तीनों का दिमाग कितना काम कर रहा है। हम रिडल्स नहीं ज़्यादा गैस कर पाएंगे। चलो एक है, कोशिश करते हैं। गेस कर पाए। हाँ, ऐसे पहले से हार मान लिया है ना, गलत चीज़ है ये।
चलो आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि रोशनी में तो हमें नहीं नज़र आती, लेकिन हम उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं। चांद। चांद। नहीं, रोशनी में नज़र नहीं आती और अंधेरे में देख सकते हैं। नहीं, सितारे नहीं हैं। लाइट। लाइट। अंधेरे में लाइट नज़र आती है तो फिर अंधेरा तो रहेगा नहीं अगर लाइट नज़र आएगी तो। जुगनू। कोई और क्वेश्चन पूछ लें इस। हाँ चलो, आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि बल्कि नहीं, क्वेश्चन ही आप तो सिर्फ मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, और वो टंग ट्विस्टर ये है करेला कड़वा कड़वा पान। ये आपने बोल के दिखाना है। करेला कड़वा कड़वा पानी, करेला कड़वा पान। अच्छा, करेला कड़वा कड़वा पान, 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 करेला कड़वा कड़वा पान। नहीं बोलना पड़ेगा। करेला करेला कड़वा कड़वा पान, करेला कड़वा कड़वा पान, करेला कड़वा कड़वा पान, करेला अच्छा, आप तीनों में से गाना किसको आता है? हम दोनों को। आप दोनों को। चलो एक साथ गाओगे, साथ साथ खड़े होकर। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगढ़ हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त था गाना आपका। व्यूवर्स, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. How I was to heart, like a diamond in the. निकाला हमें जन्नत से फरेब जिंदगी देकर, दिया फिर शौक जन्नत ये पहचानी नहीं जाती। अच्छा चले, आपसे फिर एक और सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जो एक फल भी है और एक फूल भी है? फल भी है और फूल भी है। अब समझो, फल भी है और फूल भी है। यार वैसे मुझे आता था इसका जवाब। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और एक क्वेश्चन पूछेंगे लोगों से, और वो ये है कि दुनिया में सबसे पहला दरख्त कौन सा लगाया गया था और कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, अभी देख लेते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। वीवर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज के शो में मैं बच्चों से भी बात करने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत ही क्यूट से बच्चे बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे सब्र और शुक्र के हवाले से भी, उनसे कुछ टंग ट्विस्टर्स भी करवाएंगे, कुछ पहेलियाँ भी पूछेंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयजा। आपका नाम? आमना। आमना और आयजा। 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 आयजा खान का पता है कौन है? नो। नहीं पता? पाकिस्तान की बड़ी फेमस एक्ट्रेस है वो तो। कभी किसी ने कहा है कि आप उनके जैसी लगती हो? नहीं कहा, इसलिए पता भी नहीं है क्योंकि आप लगते भी नहीं हो। अच्छा चलो, आप दोनों मुझे ये बताओ कि बहनें हो जी, आप लोगों से क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको पता है सब्र करना क्या होता है? यस। सब्र करना, सब्र सब्र करना मुझे भी नहीं आता। अच्छा, कभी मामा ने कहा नहीं कि बच्चे सब्र करो, दे रही हूँ तुम्हें खाना? क्या मतलब होता है?
इसका मतलब होता है कि सब्र करो, किसी चीज़ अगर हमें चीज़ चाहिए तो उसकी सब्र करना चाहिए। वेट करना, लाइक आपको इंतज़ार करना है, सब्र करना है, सब्र से काम लेना है। और शुक्र का पता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? नहीं पता। इसका मतलब होता है अगर हमें खाना मिल रहा है तो हमें शुक्र अदा करके खाना चाहिए। कि हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अब तो नहीं कभी भूलेगा सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है। चलो आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोशनी में तो नज़र नहीं आती लेकिन उसे हम सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं पता, आप क्या शेयर करो? मैं रेसिपी शेयर करूँगी ओरियो शेक की। सबसे पहले हमें ग्राइंडर लेना है, उसके अंदर मिल्क हमने डालना है, फिर ओरियो डाल देना है, फिर उसको ग्राइंड करना है, फिर ग्लास में डाल के आप इंजॉय कर सकते हैं ओरियो शेक। थैंक यू। मैं एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। चलो आप ट्विंकल ट्विंकल सुना। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above was too hard, like a diamond in the... एक तो ट्विंकल ट्विंकल पोएम है, पाकिस्तान की नेशनल पोएम है। सब बच्चों ने ये सुनानी होती है, वो भी ठीक नहीं। आपने ठीक नहीं सुना है। चलो कोई बात नहीं, आप बहुत क्यूट हो। आप दोनों से मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। करेला कड़वा कड़वा पान, ये बोल के दिखाओ। करेला कड़वा कड़वा पान। बन जाता है। करेला करवा पान, करेला करवा पान, करवा पान, करेला करवा पान, वाह कड़वा पान। करेला कड़वा कड़वा पान, करेला करेला करवा पान, करेला कड़वा कड़वा पान। करेला करवा करवा पान, करेला करवा करवा पान, करेला करवा करवा पान, करेला करवा करवा पान, करेला करवा करवा पान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही क्यूट सी बच्चियां हैं, छोटी छोटी। इनको मैंने अपने साथ खड़ा किया। अभी हम इनसे पूछेंगे सब्र और शुक्र का, इनको कुछ पता है कि नहीं, इसके अलावा कुछ पहेलियां भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हानिया, जोया, मारोज। क्या नाम है? मारोज। महारोज। महारोज, ये महारोश, महारोश ये बहुत प्यारा है, ये मैं ले लूँ? नहीं, क्यों? ये मम्मा ने लेके दिया है। आपको मामा ने नहीं बताया कि शेयरिंग इज केयरिंग? मम्मा ने बताया है। बताया था ना? बताया था, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे? चलो फिर मुझे अपनी ये कैंडी दे दो यार, दे दो प्लीज। मैं ले लूं? कितने की है ये? हाँ? आपने मुझे अपनी कैंडी दे दिया लेकिन ये नहीं दिया, क्यों? मुझे इनके रुपीस का नहीं पता। क्या? मुझे इनके रुपीस का नहीं पता। नहीं, आपने मुझे अपनी कैंडी तो दे दी है लेकिन आपने मुझे ये नहीं दिया। ये मम्मा ने लेके दिया है। तो ये किसने लेके दिया है? सना आंटी। अच्छा, मामा ने ये लेके दिया इसलिए ये शेयर नहीं कर सकती। अच्छा चलो बच्चे, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आपको पता है कि सब्र क्या होता है? हाँ, क्या होता है कि आपको मामा ने नहीं बताया सब्र किया करो, शुक्र किया करो? शुक्र क्या होता है, सब्र क्या होता है? शुक्र होता है कि सब बताओ, आप बताओ। ये नीचे कर। सब्र शुक्र का नहीं पता क्या होता है? नहीं। सब्र वो चीज़ है जो बच्चों में नहीं होती, है ना? ये अच्छी डेफिनेशन है। मेरे है सब्र। तो क्या सब्र होता क्या है जो आप में है? जब मम्मा कहती है कि रुक जाओ मैं आती हूँ खाना खाने के लिए, तो पहले बेड बैनर्स बच्चे खा लेते हैं, हम नहीं खाते। यानी कि वेट करना, सब्र करना। चलो आप दोनों से मेरा एक सवाल है। सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते? खाना। नहीं, खाना तो हम खरीद सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता। No. आपको नहीं आ रहा? चलो एक इससे भी आसान पूछूं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोशनी में नज़र नहीं आती, आप उसे सिर्फ अंधेरे में देख सकते हो?
मून, स्टार, चांद, वैसे चांद भी हो सकता है। चांद होता है क्योंकि हम रोशनी में उसको देख नहीं सकते। हाँ, किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये वो आंसर नहीं है जो मैं चाह रही थी। व्यूवर्स, अभी बहुत ही क्यूट से बच्चे थे जिनसे मैं बात कर रही थी। एक और फैमिली और कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, इनके पास मैं चलूँगी, लेकिन एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ जो कि अभी मैं सोच रही थी। अभी जब मैं इन बच्चों से बात कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि यार बच्चों को क्यों नहीं कुछ आता। लाइक उनके पेरेंट्स ने उन्हें ट्विंकल ट्विंकल के अलावा क्यों कोई पोइम, कोई अच्छी बात, कोई कुछ अच्छा नहीं सिखाया कि बच्चों को बहुत से मेरे नगमे आने चाहिए, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी पोइम्स आनी चाहिए और अच्छी बातें आनी चाहिए। लेकिन खैर, अभी इन बच्चों की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि इनको क्या क्या पता है और ये हमारे साथ क्या शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तेरीम फातिमा। आपका नाम? अब्दुलरहमान। अच्छा, आप इधर आ जाओ सामने इसके। यस, आप मुझे ये बताओ कि आप तीनों को पता है कि सब्र करना क्या होता है? मुझे पता है। सब्र वो होता है जब हमें कोई चीज़ लेनी हो और हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी ना हो, और फिर हम अगर मम्मा कहती हैं कि थोड़ी दिनों बाद ले लेना है तो उसका फल बहुत मीठा मिलता है और मम्मा बहुत अच्छी चीज़ें ला देती हैं 2-3 दिन। नो। सब्र क्या होता है? नो, नहीं पता। आपको पता है? अच्छा, शुक्र करना क्या होता है? आप शुक्र करना कभी सिखाया मम्मा ने कि शुक्र की टर्म क्या है? मतलब जब हमें कोई चीज़ मिल रही होती है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत थोड़ी है या नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। ज़बरदस्त। देखिए, इस बच्ची को कितनी डिटेल्ड इसने बताया है कि सब्र शुक्र क्या होता है। आपको पता है शुक्र क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ मिल रही हो तो उसे बुरा नहीं कहते, उसका शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक। आप तीनों से मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है कि वो क्या है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते? पता है? वो कौन सी चीज़ है जिसे हम रोशनी में तो नहीं देख सकते लेकिन हम उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं? सूरज? नो। वैसे चांद हो सकता है लेकिन चांद इज़ नॉट द राइट आंसर। स्टार? नो। शेयर क्या करोगे? मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गूंगी हुई आज को ज़बां कहते कहते, गूंगी हुई आज को ज़बां कहते कहते, मैं डर गया ख़ुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं या मुझे इस पे यकीन नहीं, बस लड़खड़ा गया ख़ुद को साहिब ईमान कहते कहते। ज़बरदस्त। आप क्या शेयर करोगे? निकाला हमें जन्नत से फ़रेब ज़िंदगी देकर, निकाला हमें जन्नत से फ़रेब ज़िंदगी देकर, दिया फिर शौक़ जन्नत ये पहचानी नहीं जाती। आप क्या शेयर करोगे? मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हमाओश वाला दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, खुद या रब दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया जी, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा। आपको? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरियाल काशिफ। आपका नाम? सना। बहनें आप? हाँ जी। ठीक है। कौन किससे ज़्यादा तंग आ जाती है? नहीं आते हम तक। नहीं आती नहीं। अच्छा, बहनें होना एक ब्लेसिंग है? हाँ जी, किस सेंस? हर सेंस में। अच्छा, चलिए, आप मुझे ये बताएं कि हमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं, गिव अप कर जाते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहें? नहीं, किन लोगों में से हैं कि शुक्र अदा करती हैं हर हाल में? नहीं, मैं हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला जो टाइम आता है ना, वक्त जो सही होता है, अल्लाह ताला उस टाइम पे आपको नवाज देता है, तो शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो बेहतरी होती है अल्लाह ताला वही करता है, तो सही। बिल्कुल शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमें मिलेगा नहीं, मिलता है, बस अपना अपना टाइम होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की है इन्होंने। आप दोनों से मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि सबसे पहला दरख्त दुनिया में कौन सा लगाया गया था? खजूर का।
हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे आंसर आता था और मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा। हंसी इसलिए आ रही है, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो इसमें अपने मजाक बनाई जा रही है, इंटेलिजेंट है तो। अच्छा चले, आपसे फिर एक और सवाल पूछ लेते हैं। नहीं, ऐसी कौन सी खाने वाली चीज़ है जो एक फल भी है और एक फूल भी है? फल भी है और फूल भी है। अब फल भी है और फूल भी है। यार वैसे मुझे आता था इसका जवाब। नहीं, मीठी चीज़ है, चलिए ये बता दें। यार फल भी और फूल क्या है मीठी चीज़? यार अभी दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत थक गई। आप तो इंटेलिजेंट ही बहुत थी ना। चले एक और सवाल है, सवाल ही पूछते हैं ना क्योंकि हम इंटेलिजेंट बहुत हैं। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी ये पहेली है, ठीक है, पहेली है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खरीद तो नहीं सकते लेकिन हम उसे ज़ाया कर सकते हैं? खरीद नहीं सकते लेकिन हम उसे ज़ाया कर सकते हैं। ज़ाया क्या कर सकते हैं यार, खरीद नहीं सकते। वैसे तो ज़ाया के वर्ड से ही आपके ज़हन में आ जाना चाहिए था, ये वर्ड से ही आपको पता लग जाना चाहिए था कि क्या ज़ाया, खरीद नहीं सकते। ज़ाया क्या कर सकते हैं? हम सबसे ज़्यादा क्या ज़ाया करते हैं? वक्त। तो यही तो आंसर है। मैंने आंसर दे दिया, वक्त। ना 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 ना, ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। चलो अब आप मुझे बताएं कि आप शेयर क्या करेंगे, कोई अच्छी बात, कोई रेसिपी, कुछ भी। ओके, अगर आपके फेस पे पिंपल निकल आए और ओवरनाइट आपने कल कहीं जाना हो तो आप रात को टूथपेस्ट लगा के उस पर रहें तो वो सुबह उठते तो ड्राई हो जाएगा। ये सही माओ वाले टोट सही वाले ब्यूटिशियन है। और अब मैं आपकी मैसेज पे जो आपने टॉपिक है आपका सब्र और शुक्र वाला, उस पर कहूँगी कि हर एक का टाइम आता है, सब्र और शुक्र करते रहना चाहिए। ये नहीं आप डिसहार्ट ना हो, आपका टाइम आएगा, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा, उसमें आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें ताकि अल्लाह आपको और नवाजे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ये सोचा ना मैंने कि तेरा ही बन के रहूं, ये क्या हो गया है कि दिल को है मेरे सुकून, लिखे हुए को मिटा ना सकेगा ज़माना, होना था प्यार आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। कोई लौंग तेरे ते मरदाए, कोई अख दियां सिफतां करदाए, कोई कहंदा टोर प्यारी नी मैनू सोहनी लगदी, तू सारी दी सारी नी मैनू सोहनी लगदी। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्या आपको पता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ख़रीद तो नहीं सकते लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा ज़ाया कर सकते हैं और हम ज़ाया करते भी हैं? अब कितने लोगों को इसका आंसर आता है? ये एक पहेली है, रिडल है, आइए देखते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? निदा शौक। आपका नाम? समीरा सुहेल। क्या कह रही थी आप उसे? उसको मैं कह रही थी कि वीडियो बना लो। वीडियो बना लो। लड़कियों को तो बस यही फिक्र रहती है कि वीडियोस और पिक्चर्स बन जाए। अब दिन में कितनी पिक्चर्स ले लेते हो? मैक्सिमम 3-4। 3-4? जब किसी फंक्शन में जाना हो तो फिर ज़्यादा ले लेते। कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50। 30 to 50, ओके। मेरे से तो कम भी पिक्चर्स लेती हैं। आप दोनों मुझे ये बताओ कि दुनिया में सबसे पहला दरख्त कौन सा लगाया गया? आई थिंक खजूर। बिल्कुल ठीक। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते? पानी। पानी खरीद लेते हैं। बिल्कुल ठीक, वाकई इनको सारे आंसर्स आ रहे हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन है, अब इनसे पूछ लेते हैं। पूछे? क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान में बतौर सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान किसकी थी? पॉलिटिक्स का ही। नहीं आइडिया नहीं आइडिया, ठीक है। आप क्या शेयर करोगे? मैं क्या सॉन्ग ठीक है।
ये सोचा ना मैंने कि तेरा ही बन के रहूं, ये क्या हो गया है कि दिल को है मेरे सुकून, लिखे हुए को मिटा ना सकेगा ज़माना, तेरी बाहों में मुझको मिला है ये मेरा ठिकाना। कोई अच्छी बात आती है, कोई टोटका, कोई ब्यूटी टिप? जी हाँ, हमें जब कोई मुश्किल के जैसे कोरोना के हालात है तो हमें चाहिए था कि हम सब्र से काम लेते और हर दूसरों की भी मदद करते हैं। जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत थी तो हमें चाहिए था कि हम उसकी भी हेल्प करते कि ये हमारे मुल्क में मुश्किल वक्त चल रहा है तो हम सारे मिल के मतलब उसको। आपने कितनी हेल्प की लोगों की? ये मतलब कि जैसे कि मास्क डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे ही। आप दोनों, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। करेला कड़वा कड़वा करेला, बोल के दिखाओ। करेला कड़वा कड़वा करेला, 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 करेला कड़वा कड़वा बोलो। करेला कड़वा कड़वा करेला, 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 करेला कड़वा कड़वा करेला। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राबिया। आपका नाम? फ़ारूक। आप मुझे ये बताइए क्या करते हो आप? BBA कर रही हूँ मैं 8 में। आप BBA की स्टूडेंट हो, इतनी छोटी सी हो, लगती नहीं हो। आज मेरी बर्थडे भी है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से आपको, ढेरों खुशियाँ, लंबी उम्र की दुआएं। अच्छा जी, चलें जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप दोनों से एक पहेली पूछ लेती हूँ। पहेली ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रोशनी में तो नहीं देख सकते लेकिन सिर्फ आपको वो अंधेरे में नज़र आती है? जुगनू? बिल्कुल ठीक आंसर किया है। चले जी, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दुनिया में सबसे पहला दरख्त कौन सा लगाया गया था? खजूर का? खजूर का, बिल्कुल ठीक। चलें जी, आप शेयर क्या करेंगे? मैं ये कि मेहनत तो करनी चाहिए हर इंसान को, मेहनत में कोई आर नहीं, चाहे वो मर्द हो या औरत, मेहनत करेगा तो इंसान ठीक है। अच्छा चलो, इसी पर एक बात कर लेते हैं कि अक्सर हम मेहनत तो करते हैं लेकिन हमें उसका सिला नहीं मिलता, हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ देते हैं, सब्र छोड़ देते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें कैसे रहना चाहिए? उस सिचुएशन में भी हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि हमें उन चीज़ों का सिला नहीं मिलता लेकिन अल्लाह ताला उसका सिला बाद में देता ज़रूर है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं भी यही कि सब्र करें, सब्र का फल आगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलता है। चलो फिर आप क्या शेयर करोगे? सॉन्ग होना था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, मेरे दिल के शहर में घर तेरा हो गया, हो गया, सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। बहुत अच्छा गाया आपने, कोई और सुनाओगे? माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां। बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, बात करके अच्छा लगा, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, एक बहुत ही प्यारा सा कपल मेरे साथ खड़ा है और इनके हस्बैंड ने कहा कि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है तो आप इन्हें विश कीजिए। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको, आपकी सालगिरह के ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, अल्लाह करे कि आप लंबी ज़िंदगी जिए। मुझे लगता है आज के शो में मैं बर्थडे विश करती रहूँगी। और कैसे गुजरा आपका बर्थडे? चलिए बता, आपके हस्बैंड ने आपको क्या सरप्राइज़ दिया? सरप्राइज, मुझे सरप्राइज़ दिया आज। बर्थडे तो उनका था। मेरी मिसेज ने मुझे रात भी शॉपिंग करवाई है, आज भी मुझे शॉपिंग करवाई है और आज इनको मैं खाना खिलाने के लिए बाहर लेके आया हूँ। कैसे गुजरा आपका बर्थडे?
अच्छा गुजरा माशाल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा। मुझे ये बता दीजिए कि शादी से पहले की बर्थडेज अच्छी होती हैं कि बाद की? पहले की अच्छी होती है। बाद की होनी चाहिए ना, हस्बैंड आ जाता है, आपका एक पार्टनर आ जाता है। इस दफ़ा असल में हुआ यह कि मुझे पहली दफ़ा इसकी बर्थडे याद रही है, वरना पिछले 6 साल से मैं इसकी बर्थडे भूल जाता था और हर दफ़ा लड़ाई होती थी। इस दफ़ा मैंने इसको टाइमली विश किया है। फिर खाक मज़े की लगनी है फिर तो, शादी से पहले तो सब विश भी करते होंगे। हाँ जी बिल्कुल विश करते थे। इसकी एक शादी से पहले बर्थडे आई थी, उसमें मैंने इसको ढेर सारे गिफ्ट भेजे थे और शादी के बाद वाली पे इसको हर दफ़ा बेचारी को यही होता है कि मुझे गिफ्ट लेके देंगे। अच्छा, पहले गिफ्ट्स देते हैं कि यार हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बाद में नहीं देते कि पता चल जाता है ना, चल जाता है कि क्या है, बस ठीक है जो भी है। अच्छा, वैसे ये गलत चीज़ है ना कि जैसे आप शादी से पहले थे शादी के बाद भी वैसे ही रहना चाहिए, ऐसे क्यों हो जाता है? आप भी बताइए। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो इस वजह से, अदरवाइज होना तो बाकी ऐसे ही चाहिए। चलें जी, आप दोनों से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वो क्या है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन हम ख़रीद नहीं सकते? यही टीचर रही है, मैं तो बेचारा आम सा वकील हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ाती है, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पढ़ाती हैं आप। बच्चों को, ज़ाहिर बात है। नहीं, बच्चों को अल्लाह माफ़ करे, कौन उल्टा सीधा पढ़ाता है? कोशिश तो यही होती है कि उन्हें अच्छा पढ़ाया जाए। नहीं, अभी जहन में नहीं आ रहा। चले फिर आप, क्योंकि आपकी वाइफ का बर्थडे है और पता नहीं हम दोबारा इनके बर्थडे पे आपको मौका मिलता है इस तरह से इनके लिए सॉन्ग डेडिकेट करने का कि नहीं, तो आज आपके पास मौका है, कुछ नहीं कर सके तो उनके लिए एक गाना डेडिकेट। कोई लौंग तेरे ते मरदा है, कोई अख दियां सिफतां करदा है, कोई कहंदा टोर प्यारी नी मैनू सोहनी लगदी, तू सारी दी सारी नी मैनू सोहनी लगदी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। प्रोग्राम के क्वेश्चन के जो आंसर्स थे वो मैं आपको बताती हूँ। एक हमने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कौन सा दरख्त है जो दुनिया में सबसे पहले लगाया गया था, वो था खजूर का दरख्त। और एक क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें रोशनी में तो नज़र नहीं आती, हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं, वो है अंधेरा, अंधेरा इटसेल्फ, जिसे हम सिर्फ अंधेरे में देख सकते हैं। और सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान किसकी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। और ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा खाने वाली चीज़ है जो जिसका नाम एक फल पे और एक फूल पे है, वो है गुलाब जामुन। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम ख़रीद तो नहीं सकते लेकिन हम उसे ज़ाया कर सकते हैं, ख़रीद नहीं सकते, वो है वक्त। वक्त को हम जितना मर्ज़ी ज़ाया कर ले लेकिन वो वक्त, गुजरा हुआ बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। ये सवालात के जवाबात है। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।